त्रिएक है, त्रिएक परमेश्वर, जिसको हम ट्रिनिटी कहते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। और ये हमेशा साथ रहते हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। और परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, उसके पहले से ये तीनों साथ हैं। और जिस समय सृष्टि की रचना की गई उस समय भी ये साथ थे। और जिस समय मनुष्य को बनाया गया उस समय भी ये तीनों साथ थे। उत्पत्ति का पहला अध्याय उसके 26वें पद में लिखा है, वचन कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जो इंग्लिश की बाइबल है वहां लिखा है, देन गॉड सेड let us make human beings in our image to be like us। ये एक बहुत ही सुंदर इसका की बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बने रहें, क्योंकि उसने हमें अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, अपने चरित्र में बनाया था। परमेश्वर ने अपना चरित्र हम में डाला था, जो पाप रहित था। और वो महिमा भी परमेश्वर ने हमें दी थी जो उसके अपनी महिमा है। साथ ही परमेश्वर ने हमें फ्री विल भी दी थी। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो ना सिर्फ वो चरित्र बदल गया, बल्कि वो महिमा भी जो मनुष्य को दी गई थी, वो परमेश्वर ने महिमा, जो उसकी महिमा है, जो उसकी ग्लोरी है, वो मनुष्य से उसने वापस ले ली। मनुष्य ने खो दिया उसको। परंतु परमेश्वर खुदा इंसान से बेहद मोहब्बत करता है। उसने इंसान को पाप में ही पड़ा छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसने उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जिसके द्वारा मनुष्य वापस परमेश्वर से अपना वो बिगड़ा हुआ, वो टूटा हुआ संबंध फिर जोड़ ले। और ये परमेश्वर की योजना है कि वह हमें वापस अपने पास बुलाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर न्यायी भी है। इसलिए जब भी परमेश्वर न्याय करता है तो वो सब चीजों को अपने सम्मुख रखता है। और मनुष्य जो पापी हो गया था उसको भी परमेश्वर ने क्षमा की योजना में रखा और क्षमा दी। लेकिन उसके लिए उसने न्याय संगत क्षमा दी है कि उसको अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। और हम ओल्ड टेस्टमेंट में यही देखते हैं कि वेदी की प्रथा परमेश्वर ने दी कि वेदी के पास जाओ, बलिदान चढ़ाओ और उसके बाद परमेश्वर तुम्हें क्षमा देंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहले व्यवस्था दी और व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं पर स्वयं चलकर पाप से बचा रहे। किंतु व्यवस्था से पाप की पहचान तो होती है, लेकिन व्यवस्था मनुष्य को पाप में गिरने से नहीं बचा पाती। यानी पाप करने के बाद मनुष्य को पता पड़ता है कि व्यवस्था के अनुसार उसने जो कार्य किया है वो व्यवस्था के अनुसार पाप है। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा। स्वयं मनुष्य जो थे, भविष्यवक्ता भी मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर का वचन लेकर वो परमेश्वर के लोगों के बीच में जाते थे। और विशेषकर जो इस्राएल जाति थी, जो परमेश्वर की निज प्रजा जाति थी, उसके पास परमेश्वर उनको भेजते थे अपना संदेश लेकर। और ये सिखाने के लिए भेजते थे ताकि वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार। लेकिन वो संबंध जो अदन की वाटिका में टूट गया था, परमेश्वर की जो व्यवस्था थी, परमेश्वर का जो लॉ था, उसके द्वारा भी वो संबंध वापस नहीं जुड़ पा रहा, क्योंकि मनुष्य व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता था, पूरा कर नहीं पाता। वो बात अलग है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो यह है कि परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था दी थी जिसको मनुष्य कभी पूरा नहीं कर सकता। वास्तव में परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी वो इसलिए दी थी कि मनुष्य उसे कभी पूरा कर ही नहीं सके। बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको मेरी ये, क्योंकि
यदि व्यवस्था पर चलकर मनुष्य अपने आप को धर्मी ठहरा लेता तो मनुष्य के पास घमंड करने का अवसर होता कि मैं अपने कामों से व्यवस्था को सिद्ध कर सकता हूं और मैं अपने कामों के द्वारा परमेश्वर से उस बिगड़े हुए संबंध को जोड़ सकता हूं। इसलिए परमेश्वर ने उसको घमंड करने का अवसर हो सकता था। परमेश्वर ने उसको घमंड के पाप से बचाने के लिए इस व्यवस्था के अंदर कुछ ऐसे भेद रखे जिसके द्वारा मनुष्य व्यवस्था पर कितना भी चले लेकिन वो उस टूटे हुए संबंध को कभी पूरा नहीं कर सकता था। परमेश्वर यहोवा ने व्यवस्था के अनुसार 10 आज्ञाएं सबसे पहले दी और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के द्वारा जो 10 आज्ञाएं दी थी मनुष्य उसमें से 9 को पूरा कर लेता था। कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने 10 में से 9 आज्ञाओं को पूरा किया और वो ये समझते थे कि उन्होंने पूरी आज्ञाएं की हैं। और इसीलिए कई बार जब लोग इस पे चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि देखो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, मरकुस के 10वें अध्याय में आपको इसको मिलेगा कि एक धनी व्यक्ति परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और यीशु मसीह ने उससे पूछा था कि क्या तू आज्ञाओं को जानता है, और यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाओं को बताई, 6-7 आज्ञाओं को। तो उसने ये कहा कि मैं तो ये बचपन से जानता आया हूं, यानी मैं तो इसको शुरू से पूरा करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था कि तुझ में एक बात की घटी है, क्योंकि वो जो 10वीं आज्ञा थी उसको कोई मनुष्य कभी पूरा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 10वीं आज्ञा जो थी वो ये थी कि तू अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच मत करना। ये उनके इनर लाइफ से संबंधित थी और कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ था और ना आज की तारीख में पैदा हुआ है जिसने कभी अपने जीवन में किसी पड़ोसी की या किसी दूसरी चीज की का लालच नहीं किया। तो ओल्ड टेस्टामेंट के जो 10 आज्ञाएं थी उसमें से 9 आज्ञाओं को तो लोग पूरा कर पा रहे थे, लेकिन मनुष्य ने कभी भी इस 10वीं आज्ञा को पूरा नहीं किया था। और परमेश्वर ने जानबूझकर ये 10वीं आज्ञा रखी थी जिसे कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सके, ताकि मनुष्य परमेश्वर के पास आकर कहे कि हे प्रभु परमेश्वर, हे यहोवा, मैं इस आज्ञा को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। प्रभु मैं इस आज्ञा को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, मुझे तेरी आवश्यकता है, तू मेरा उद्धार कर, तू मुझे इस आज्ञा को पूरा करने में मेरी सहायता कर, मुझे तेरी जरूरत है, बिगड़ तेरे मैं इस 10वीं आज्ञा को पूरा नहीं कर पाता हूं। और यही पुकार जो है दाऊद ने अपने भजन में कही है। भजन का संहिता उसका 40वां अध्याय साम 40 वर्स 12 और 13 अगर आप पढ़ोगे तो यहां दाऊद की वही पुकार है कि हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं पर नहीं चल पा रहा हूं। और दाऊद कहता है कि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं, मैं अधर्म के कामों मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा है। मेरे अधर्म के कामों ने, जो मेरे सिंस हैं, उन्होंने मुझे पकड़ रखा है। हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा दे। वो कह रहा है हे प्रभु, हे यहोवा मुझ पर दया कर और मुझे इन पापों से छुड़ा। और वो क्या थे, उसने रियलाइज करा था कि मैं 10वीं आज्ञा पे नहीं चल पा रहा हूं और उसने वो पाप भी कर दिया था जिसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी 10वीं कि तो अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना, ना तो उसकी स्त्री का, ना उसकी किसी और चीज का। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तब परमेश्वर ने जो मनुष्य की डिमांड थी, छुटकारे की डिमांड, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को भेजा, क्योंकि मनुष्य को इसकी आवश्यकता थी और मनुष्य चाहता था कि प्रभु मैं उद्धारकर्ता के द्वारा ही छुड़ाया जा सकता हूं, मैं अपने आप से नहीं छूट सकता इस पापों से, और ना मैं कभी ये तेरे आगे धर्मी ठहर सकता हूं। इसलिए मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। और जब परमेश्वर ने जो जगत के सभी धर्म के लोगों से प्रेम करता है, यीशु मसीह को भेजा था ताकि जो कोई उस उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास रखे, उसको ग्रहण करे, वो अनंत जीवन
में प्रवेश करें। देखिए, हमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अन्य जातियों से आए हैं, और आपको लगेगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस प्रभु यीशु मसीह को भेजा, वरना हम उन्हीं जातियों में, हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और उसके बाद की पीढ़ी के लोगों ने उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, वो यीशु मसीह की, परमेश्वर की योजना में मेरे लिए आया। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया, पृथ्वी पर आया, ताकि उसके जीवन और उसके चरित्र को अपने अनुसार मनुष्यों के जीवन में ढाल सके। परमेश्वर वही चरित्र, वही स्वभाव जो उसने आदम को बनाया था, वही मेरे और आपके अंदर बनाना चाहता है, देखना चाहता है। और जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मान करके उससे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो हमें क्षमा मिल जाती है। लेकिन जब हम उसके पीछे पीछे चलने शुरू करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने पापों की क्षमा के बाद एक ही बात कही थी, कम फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। तो मुझे और आपको सिर्फ पापों की क्षमा कर मांग कर अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करके बैठे नहीं रहना है, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। और जब हम यीशु मसीह के पीछे उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे रोल मॉडल यीशु मसीह को फॉलो करना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं और हम शरीर के अनुसार चलते हैं, और शरीर की कई अभिलाषाएं हमारे को घेर लेती हैं और हम बहुत मुश्किल महसूस करते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लोगों को हमारे जीवन में मसीह दिखना चाहिए, लोगों को हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का चरित्र दिखना चाहिए, और इसी को प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम अगर उसको फॉलो करेंगे, हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, तो ही हम जो हैं उस चरित्र को अपने अंदर ढाल सकते हैं। क्योंकि हमें अंत में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ जाना है। जिस समय यीशु मसीह संसार में थे तो उनके चेले उसको देखते थे, उसके जीवन को देखते थे कि वो कैसा चलता है, कैसे वो बात करता है, कैसे वो लोगों को क्षमा करता है, कैसे वो अलग अलग तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके चरित्र को देखते थे, उसको ध्यान से देखते थे और फिर उसके अनुसार जीवन जीते थे। हमारा गुरु ऐसा चलता है, हम भी ऐसा चलें। वो लोगों को क्षमा करता है, हम भी क्षमा करें। जो लोग उसको सताते हैं वो उनसे किस तरीके का व्यवहार करता है, कैसा उनको जवाब देता है, हम भी जवाब दें। तो ये उसके चेले तो सीखते थे, लेकिन आज क्या है? आज तो यीशु मसीह हमारे सामने नहीं है, और जब यीशु मसीह हमारे सामने नहीं है तो फिर हम किसको देखकर चलें? कौन है हमारा रोल मॉडल? और यीशु मसीह ने क्या कहा था? हाँ, यीशु मसीह आज क्या है? यीशु मसीह ने कहा था, देखिए, कि जब मैं तुम्हारे बीच से चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि जब यीशु मसीह संसार में थे और जो लोग उसे देखते थे, जब वो उसको देखकर उसकी शिक्षाओं के अनुसार नहीं चल सके, तो जो हम लोग हैं जिन्होंने उसको सामने नहीं देखा है, वो बड़ी मुश्किल से उसको फॉलो कर पाएंगे। और इसीलिए जो बात लिखी गई है परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना का पहला अध्याय उसके 14वें पद के अंदर, कि वचन देहधारी हुआ। उस वचन को जो देह के अंदर उतरा वो हमारे सामने रहा, और अब जो है वो सुसमाचार के रूप में हमारे सामने। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कहा था? यूहन्ना का 16वां अध्याय उसके 7वें पद में यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने उनको इस संसार में भेजा अपनी योजना पूरी करने के लिए, अपने समय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने जीवन व्यतीत किया, हमारे लिए उसने शिक्षाएं रखी, मार्गदर्शन दिया, और एक रोल मॉडल बन के हमारे सामने रहा, और वो अपना सेवा का कार्य पूरा करके परमेश्वर के पास चला गया।
और हमें लगता है कि अब हम कैसे जिएंगे। तो यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा था, वो यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, जॉन 16:7 में, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और ये परमेश्वर की प्लानिंग है कि पहले प्रभु ईश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा जो मनुष्य थे, साधारण थे, लेकिन उस आज्ञाओं को पूरी करने में मनुष्य असफल रहा। फिर उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह को ने एक ऐसा जीवन इस संसार में व्यतीत किया और मुझे और आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट किया। परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी जिस पर मनुष्य चल नहीं पा रहा था व्यवस्था के अनुसार, वो आज्ञाओं पर यीशु मसीह ने चलकर अपने जीवन से डिमॉन्स्ट्रेट किया कि परमेश्वर किस तरीके का व्यक्ति इस संसार के अंदर देखना चाहता है। और उसके पीछे चलते वक्त जब हम उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए पौलुस ने क्या कहा था रोमियो के 7वें अध्याय के 15वें पद के अंदर, कि जो मैं चाहता हूं कि करूं वो तो मैं नहीं करता, परंतु जिस काम से मुझे घृणा आती है वो काम मुझसे होते हैं। यानी पौलुस जैसा एक व्यक्ति जिसने एक बार ये क्लेम किया है कि मैं व्यवस्था पर सच्चाई के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं, उसको भी जब ये बात को मालूम हुआ कि मैं 9 आज्ञाएं तो पूरी कर पा रहा हूं लेकिन मैं 10वीं आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए उसने इस बात को कहा है कि मैं जो चाहता हूं वो तो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उस लस्ट से नहीं बच पा रहा हूं जो संसार मुझे अपनी ओर खींचता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मुझे इस देह के अंदर जो ये लस्ट छिपा हुआ है, इस पाप भरी देह से कौन छुड़ाएगा। उसने कहा मुझे प्रभु यीशु मसीह ही छुड़ाएगा, क्योंकि मुझे जब मैं अपने शरीर को, अपने जीवन को देखता हूं तो उन कामों की वजह से जिनको मैं नहीं चाहता था करने लगता हूं, तो मुझे अपने जीवन से और अपने शरीर से घृणा आती है। तो यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या कहते हैं कि मैं गया हूं और मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर पिता की प्लानिंग है। और यूहन्ना का 14वां अध्याय उसके 16वें पद में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो पवित्र आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। ज्यादातर विश्वासियों के साथ भी वही समस्याएं होती हैं जब जो पौलुस के साथ भी थी। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना, पापों की क्षमा प्राप्त करना, यहां तक तो सब कुछ हमारे लिए ठीक होता है। हम स्वीकार करते हैं हम पापी हैं, हमने पाप किए हैं, हमें उद्धारकर्ता चाहिए। यीशु मसीह को हम क्लेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं। लेकिन जब हम यीशु को फॉलो करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपनी सामर्थ्य से कभी यीशु मसीह को फॉलो कर ही नहीं सकता है। और जब हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तब हमें उस योजना को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, उस योजना के अनुसार हमें परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। जबकि सच्चाई यह है कि वो हमारे हर कदम पर वो हमारा शिक्षक है, हमें गुरु है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर परिस्थितियों में अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं तो हम बिगर पवित्र आत्मा की सहायता के कर नहीं सकते। एक सही मसीही जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा प्रति क्षण हमें आवश्यक है, हर क्षण हमें चाहिए। इसीलिए यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के बाद अपने चेलों से कहा था, अगर आप एक्ट्स पढ़ते हैं प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय 1 से 11 पद पढ़ेंगे आप, तो आपको वहां पर जो बातें मिलेंगी उसके पहले यीशु मसीह ने पहले अध्याय के 8वें पद में कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं उतरे ना तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना, कहीं मत जाना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम्हें मिल जाएगी उसके बाद ही तुम सामर्थ पाओगे और सामर्थ से भरकर ही तुम मेरे पीछे चलोगे, उन कामों को कर सकोगे जो परमेश्वर तुमसे इस पृथ्वी पर रहते हुए कराना चाहता है। और जब हम इस बात को देखते हैं
प्रेरितों का अध्याय 2 उसके 1 से 11 पद में हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि पवित्र आत्मा उतरा था तो वही चेले जो कभी डर के मारे अंदर बैठे हुए थे, छिपे हुए, उनके अंदर सामर्थ आ गई और वो सामर्थ से खड़े होकर प्रचार करने लगे। और न सिर्फ उनका जीवन बदला बल्कि उनका चरित्र भी बदलता चला गया और वो धीरे धीरे वो जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में ढलते गए। और यहाँ हमें प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की आवश्यकता इसलिए है क्यों हमें तो प्रार्थना करना तक भी नहीं आता। और इसीलिए पौलुस मुझे और आपसे कहते हैं, रोमियो का 8वां अध्याय उसके 26वें पद के अंदर क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के जो बयान से बाहर है वो परमेश्वर से विनती करता है। आप ये देखिए कि हम सोचते हैं कि हम सही तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमें तो प्रार्थना करना आता तक नहीं जैसा प्रार्थना परमेश्वर चाहता है। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं हम अपने सेल्फ सेंटर्ड लाइफ के ऊपर आ जाते हैं। हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता है हमें उसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। सिर्फ मैं के ऊपर हमारी प्रार्थनाएं आधारित होती है, लेकिन परमेश्वर कुछ और चाहता है, इसलिए वो हमें आत्मा देता है और वो आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। और क्या लिखा है? आहें भर भर के। देखिए, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम आहें नहीं भरते, आंसू नहीं निकलते हमारे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो हमारे लिए एक सहायक के रूप में है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे लिए विनती करता है। कितनी बड़ी बात है। क्यों करता है वो? क्योंकि ये कठिन मार्ग है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, में प्रार्थना करनी नहीं आती तो हम यीशु मसीह के पीछे चल कैसे सकते हैं? लेकिन जब तक हम चलेंगे नहीं तो हम यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मार्ग मैं हूं और बिना मेरे कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता। और उस मार्ग के लिए यीशु मसीह ने जब वो संसार में थे तो क्या कहा था? मत्ती के 7वें अध्याय के 14वें पद में यीशु मसीह ने कहा है कि कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। 2 मार्गों की बात कही है प्रभु यीशु मसीह ने। क्या कहा था? एक तो चौड़ा है वो मार्ग, लेकिन साथ साथ यीशु मसीह ने यह भी बता दिया था इस चौड़े मार्ग के अंत में मौत है, लेकिन वो सकड़ा मार्ग है जिसमें बहुत मुश्किल है, कठिन है। और जब आप यीशु मसीह को फॉलो करने लगते हो तब आपको मालूम होता है कि ये कितना सकड़ा मार्ग है, जिसके लिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा था मैथ्यू चैप्टर 7:14 में कि थोड़े हैं जो उस मार्ग से को पाते हैं जो तुम्हें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको यदि यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें होली स्पिरिट की इसलिए जरूरत है कि इब्रानियों का लिखने वाला अपने 6 अध्याय के पहले पद में कहता है, आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें, लेट अस मूव टुवर्ड्स परफेक्शन। और अगर हम सिद्ध नहीं हो पाए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते, तो हम यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे। हमें प्रत्येक दिन चलना है। आज यीशु मसीह हमारे सामने नहीं है, हम किससे सीखें? अरे कौन हमें गाइड करेगा? कौन है जो हमें सही मार्ग पर लेके जाएगा? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र शास्त्र मुझे और आपको यही बताता है कि गॉस्पल को पढ़ने से हम यीशु मसीह के चरित्र को जान सकते हैं। और यही बात यीशु मसीह ने लूका के 16वें अध्याय के 16वें पद में कहा था। पढ़िएगा इसको। यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया था कि जो व्यवस्था थी यीशु मसीह के आने तक ही रही। व्यवस्था तो और भविष्यवक्ता भी यूहन्ना तक रहे। यानी यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं मुझसे और आपसे कि यदि तुम फॉलो मुझे करना चाहते हो तो याद रखो कि व्यवस्था पुरानी होकर लोप हो चुकी है। अब व्यवस्था के अनुसार तुम मेरे पीछे नहीं चलोगे और नहीं तुम्हें अब किसी भविष्यवक्ता की जरूरत है, क्योंकि जो अंतिम भविष्यवक्ता हुआ है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हुआ है। और उसके बाद जो भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा वो सुसमाचार के द्वारा प्रवेश करेगा। और वहां लिखा है कि प्रबलता से सुसमाचार के ऊपर चलते हुए
तुम अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। और वो है वो कठिन मार्ग, क्योंकि जब आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो शैतान आके खड़ा होता है, उससे साथ आपका युद्ध है। उसको आप तब लड़ा सकते हो, तब आप उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हो जब आप अपने शरीर के ऊपर जीवित हासिल करोगे। और इसीलिए पौलुस ने कहा है कि जो शरीर से पैदा हुए हैं वो शरीर के अनुसार चलते हैं, और जो आत्मा के अनुसार पैदा हुए हैं वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है कि वो हमारा हर कदम के ऊपर शिक्षक हो, और वही हमें सिद्ध मार्ग के ऊपर लेके चले, और उसका मार्गदर्शन हमें चाहिए। हमें एक मार्गदर्शक चाहिए, हमें एक एडवाइजर चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है कि हम उससे मार्गदर्शन लें, हम अपने निर्णय न लें, अपने निर्णयों के अनुसार हम आगे ना चलें। और मैं यही बात प्रभु यीशु मसीह में कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाने पर ही उस स्वरूप के अंदर बढ़ने का अवसर मिलता है। कैसे हम बढ़ेंगे उस स्वरूप में? जो पौलुस मुझे और आपको कहते हैं 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 18वें पद में, कि जब हम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा जो हमारा गाइड है उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं, तब वहां लिखा है, पौलुस कहते हैं, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वो तेजस्वी रूप जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, वो जो ग्लोरीफाइड अपीयरेंस थी उसकी, जो उसका चरित्र था, उसका जीवन था, हम भी धीरे धीरे अंश द अंश पवित्र आत्मा के सहयोग से, उसके मार्गदर्शन से, उसकी शिक्षाओं से हम भी बदलते जाते हैं। और हमारा जो मसीही जीवन का टारगेट है वो यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम लोग बहुत रैप्चर की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमें लेके जाएंगे, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद में क्या लिखा है? जब वो प्रकट होगा, जब रैप्चर का समय आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो यदि हम पवित्र आत्मा के सहयोग, उसके आशीष, उसके मार्गदर्शन, उसकी सहायता से अंश अंश बदलते जा रहे हैं, तो यहां क्या लिखा है कि हम उसके समान होंगे। किसके समान हो जाएंगे हम? यीशु मसीह के समान। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2, जब वो प्रकट होगा तब तक हम शैन्य शैन्य उसके समान होंगे। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण कर लिया है, तो हमारे बारे में यीशु मसीह ने परमेश्वर से क्या कहा था? हम कहेंगे हमने तो प्रभु पापों की क्षमा प्राप्त कर ली, तेरे वचन को ग्रहण कर लिया। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, यूहन्ना का 17वां अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से क्या कहा था कि जो वचन तूने मुझे दिए हैं, मैंने उनको पहुंचा दिया है और उन्होंने उनको ग्रहण कर लिया है। मेरे और आपके लिए क्या सर्टिफिकेट यीशु मसीह ने दिया है? हमने उस वचन को जो यीशु मसीह ने दिया था उसको हमने ग्रहण कर लिया है। ये सर्टिफिकेट यीशु मसीह ने दे दिया है। अब मुझे और आपको उस वचन के अनुसार जो हमने ग्रहण किया उसके अनुसार चलना है। अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस वचन के अनुसार सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारा चरित्र यीशु मसीह के समान हो जाए। और डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ था? पवित्र आत्मा उतरी थी। किस रूप में उतरी थी? वो जीभों के रूप में उतरी थी। जीभें, आग से फटती हुई जीभें दिखाई दी। हाथ भी दिखाई दे सकते थे, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति के लिए हाथ की आवश्यकता भी है। पांव भी दिखाई दे सकते थे, लेकिन जीभ ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर उतरेगी तो वो आपकी जुबान को कंट्रोल करेगी, और फिर आपकी भाषा वो होगी जो यीशु मसीह की थी। फिर कोई आपको सताए, कोई आपके बारे में कोई भी बात करे, अफवाहें फैलाए, आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन उलटकर आप वैसा व्यवहार नहीं करोगे जैसा दुनिया आपके साथ करती है, क्योंकि जो व्यवहार यीशु मसीह ने किया वही पवित्र आत्मा आपकी जुबान को कंट्रोल करके आपसे वही काम कराएगी जो यीशु मसीह करता था, वही व्यवहार कराएगी। और ये एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे, शैन्य शैन्य, अंश दर अंश हम उसके समान बदलते जाते हैं। पहले मैं और आप सांसारिक बातों में फंसे थे, लेकिन
हम उससे छूट नहीं पा रहे थे। जैसे लोभ, पवित्र आत्मा मिल गया, पापों की क्षमा मिल गई, उसके बावजूद भी हम संसार के लोभ से नहीं छूट पा रहे, तो हमें किसकी जरूरत है? हमें होली स्पिरिट की जरूरत है, जो हमें कायल करे कि यीशु मसीह संसार की किसी बात को लोभ नहीं करता था। उसने तुम्हारे पवित्र आत्मा इसलिए दी है, उसने इसलिए भिजवाई आकाश से, स्वर्ग से, परमेश्वर ने, ताकि तुम लोभ से छूटो, और मैं तुम्हें लोभ से छुटाऊंगी। पवित्र आत्मा हमें क्रोध से छुड़ाती है। जब हम क्रोध करते हैं तो इस क्रोध के ऊपर हम काबू नहीं पा सकते, और हम कहते हैं कि हे प्रभु, तूने तो ये आज्ञा दी कि क्रोध मत करना, मैं अपने क्रोध पर कैसे काबू करूं? तब प्रभु मुझसे और आपसे कहेगा, ये पवित्र आत्मा जो मैंने तुझे दी है वही तेरे जीवन के अंदर काम करेगी, तुझे कंट्रोल करेगी, तब तू क्रोध पर से काबू पा सकता है। तू मनुष्य है, तू अगर चाहे कि क्रोध पर काबू पाए, अपने आप तो कभी नहीं पा सकता, क्योंकि क्रोध शैतान का एक ऐसा वेपन है, ऐसा हथियार है, जो हर मनुष्य के शरीर के अंदर उसने चुबा रखा है, और वो उभारता है कि तुम क्रोध करो। क्रोध करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि क्रोध मत करना। और मुझे और आपको क्रोध करने से कौन बचा सकता है? जब तक पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं हो, आप क्रोध पर काबू पा नहीं सकते, चाहे वो लस्ट हो, चाहे किसी और भी तरीके का हो। लेकिन जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, प्रेरितों का पहला अध्याय उसके 8वें पद में, कि तुम पर जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर वो व्यक्ति सामर्थ से भर जाता है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आती है, लेकिन पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को उसके अनुसार गिफ्ट देती है। पवित्र आत्मा के दान पवित्र आत्मा जो देती है मुझे और आपको, उसका उपयोग करने के लिए पवित्र आत्मा जानती है। परमेश्वर जानता है कि हम मंडली में रह करके किस तरीके से इस पवित्र आत्मा का सदुपयोग करें कि संपूर्ण मंडली का आत्मिक उत्थान हो। यदि परमेश्वर की आत्मा आपको मिल गई है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप आपका ही जीवन जो है वो अच्छा हो जाए, आप परमेश्वर के पीछे चलो और अंत में आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। अगर आपको पवित्र आत्मा मिल गई और आपका उद्देश्य ये है कि सिर्फ आपकी आत्मिक जीवन बदले और आप जो है स्वर्ग के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएं, तो ये सेल्फिशनेस है। कलीसिया के अंदर जो हमारी बहन रीना ने पढ़ा था आज, उसको खोलिए, देखिए क्या लिखा है। क्यों जरूरत है कलीसिया को पवित्र आत्मा की? क्यों मुझे और आपको आवश्यकता है? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसके 8वें पद से यहां पर लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें जी जाती, और 7वें पद में लिखा है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। कलीसिया में विभिन्न तरीके के लोग हैं, विभिन्न तरह का टैलेंट है, और पवित्र आत्मा उन टैलेंट्स को देती है जो अलग अलग रूप के अंदर हर कलीसिया के मेंबर को मिलेगा। और क्या लिखा है 8वें पद में, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती। बुद्धि की बातें करने वाले आज जो खुदा का विजडम है उसके द्वारा बात करने वाले लोगों की संख्या मंडली में बहुत कम है। और मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि हम में से बहुत ज्यादा लोग ऐसी बातें बोलते हैं, बेफजूल की बातें बोलते हैं, निरर्थक बातें बोलते हैं, जिनका कोई लोगों के आत्मिक जीवन में बढ़ाने का कारण नहीं बनती हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जो तुम बातें अजीब अजीब बातें तुम करते हो, यूजलेस बातें जो तुम करते हो, न्याय के दिन एक एक बात का परमेश्वर तुमसे हिसाब लेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया में ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है जिनको होली स्पिरिट विजडम की बातें दे और उस विजडम की बातों से वो लोगों को आगे बढ़ाएं। और देखिए क्या लिखा है 9वें पद के अंदर कि उसी आत्मा से विश्वास, बिगर होली स्पिरिट के हम परमेश्वर के ऊपर वैसा विश्वास नहीं कर सकते जैसा परमेश्वर चाहता है। हम यीशु मसीह के ऊपर अपना पुख्ता विश्वास नहीं ला सकते जब तक कि हमें होली स्पिरिट नहीं हो हमारे अंदर,
हमारे शरीर को होली स्पिरिट हमारे व्यवहार को, जीवन को कंट्रोल ना करे। इसलिए होली स्पिरिट के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत हो जाएगा। और क्या लिखा है, किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान भी दिया जाता है। जब ये बात कही जाती है कि होली स्पिरिट हमें चंगा करने का वरदान देती है, हर एक मनुष्य चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं और लोग जो हैं चंगे हो जाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो स्पिरिट है, हीलिंग की स्पिरिट, वो परमेश्वर किन्हीं कुछ लोगों को और कुछ कुछ समय के लिए देता है। प्रभु यीशु मसीह जब थे, उन्होंने अपने चेलों को जब भेजा था, उनको ये सामर्थ्य दे के भेजी थी कि जाओ और लोगों को चंगा करो। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको भी देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि यीशु मसीह के जो चेले थे, उनके जीवन में पूरे समय ये सामर्थ्य नहीं थी। कई बार उन्होंने लोगों को चंगा किया, ये बात बिल्कुल सही है कि पतरस के और पौलुस के रुमाल को वो लोग छू लेते थे, उनकी परछाई उनके ऊपर पड़ जाती थी तो वो चंगे हो जाते थे। लेकिन ये सामर्थ पूरे समय नहीं रहती थी। वही पौलुस है जो तीमुथियुस को चंगा नहीं कर पाया जब उसके पेट में समस्या थी। वही पौलुस स्वयं को चंगा नहीं कर पाया। उसने कितनी प्रार्थना करी, लेकिन उसने कहा कि कांटा मेरे शरीर में चुभा हुआ है, मैं नहीं ठीक हो पा रहा हूं। आखिर यही है कि ये सामर्थ्य जो है वो थोड़े समय के लिए होती है। परमेश्वर जब लोगों को चंगा करना चाहता है तो जो याकूब की पत्री में लिखा है कि हम उनको बुलाएं, किनको, बुजुर्गों को, परमेश्वर के भक्त जनों को, और उनसे प्रार्थना करवाएं, ताकि प्रार्थना करने वाले विश्वासी और धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के असर से मनुष्य चंगे हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि आप जब पूरे समय प्रार्थना करो, हर बार प्रार्थना करो और हर बार लोग चंगे हों, ये नहीं है। कभी आप परमेश्वर की योजना को नहीं जानते कि जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए परमेश्वर ने पहले ही योजना बनाई है कि उसको वो अपने पास बुला ले। इसलिए कई बार आप प्रार्थना करते हो और जिस व्यक्ति के अच्छी चंगाई के थोड़े दिनों बाद आपको सुनने को मिलता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इससे निराश नहीं हो, आपका काम है प्रार्थना करना। जिसको परमेश्वर चंगाई देगा वो देगा। दूसरी बात लिखी है, बहुत से लोगों को भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी वो नहीं है जो प्रॉफिट्स किया कर सकते थे। मैंने आपको बता दिया कि आप किसी प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है परमेश्वर के वचन को बांटना होली स्पिरिट के द्वारा। प्रीच करने वाले तो बहुत हैं। यहां बात कलीसिया में प्रीचर्स की बात नहीं हो रही है जो अपनी बुद्धि से कई बार 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट बना लेते हैं और आकर के अपनी बुद्धि और ज्ञान से कभी इधर से पढ़ा, कभी उधर से पढ़ा, कभी संसार की कोई घटना ले ली, किसी का की विटनेस उसके अंदर मिला दी और आपको आके प्रीच कर दिया। ये उसकी बात नहीं हो रही है। ये वो बात हो रही है कि जब होली स्पिरिट आपको प्रीचिंग के लिए खड़ा करेगी तो होली स्पिरिट बोलेगी, और जब होली स्पिरिट बोलेगी तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके अंदर किसी सांसारिक बातों की मिलावट नहीं होगी। वो प्योर वचन होगा जो सीधा आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के अंदर बढ़ाएगा। और आखिर में क्या लिखा है, किसी को अन्य प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। जब भी होली स्पिरिट के गिफ्ट्स की बात होती है तो लोग इस बात को सबसे ज्यादा क्लेम करना चाहते हैं कि हम अन्य भाषा में बोलें। लेकिन आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा वो काम करना चाहती है जो बुद्धि की आत्मा आपको दे, विजडम की आत्मा। और इन सब में सबसे आखिर के अंदर परमेश्वर उस आत्मा को कुछ लोगों को देता है जो अन्य भाषा में बोलते हैं और अन्य भाषा को ट्रांसलेट करते हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा मिलने के बाद सबसे पहला चिन्ह होगा कि आप अन्य भाषा में बोलने लगो। अन्य भाषा इस लिस्ट में सबसे आखिर में है, यानी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो दान कलीसिया में दिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की बुद्धि की बातें लोगों तक सुनाता है। और पौलुस ने जो बात कही है, मैंने आपको जो रेफरेंस दिया कि हमें तो प्रार्थना करना भी नहीं आता, इसलिए हमें दूसरी भाषा दी जाती है, अन्य भाषा दी जाती है, ताकि हम अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर हमारी अपनी लैंग्वेज में हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो परमेश्वर स्वीकार कर रहा है तो आपको फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम बढ़ते चले जाएंगे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसकी सहायता में, और धीरे धीरे हमारा जो स्वभाव है वो उस स्वभाव की जैसा हो जाएगा पवित्र आत्मा की सहायता से, जो अदन की वाटिका में सबसे पहले किसका था? आदम का था। आदम को परमेश्वर ने अपनी महिमा दी थी, अपना स्वरूप दिया था, अपना चरित्र दिया था। इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय के 12वें पद में कि अभी तो हमें धुंधला सा दिखाई देता है, क्योंकि अभी हम संपूर्ण रीति से उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रत्येक दिन लेके जाती जाएगी, चलाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी अपने जीवन में, और हम धीरे धीरे उस चरित्र और स्वभाव में बदलते जाएंगे जो यीशु मसीह का है। इसलिए पौलुस कहता है कि अभी तो हमें धुंधला दिखाई देता है, लेकिन एक दिन आएगा जब हम आमने सामने होंगे, उसको वैसा देखेंगे। किस दिन? जिस दिन रैप्चर होगा, जिस दिन वो हमें लेने आएगा, जिस दिन हम उसको इस लायक होंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि हम उसको आमने सामने देखें जैसा वो है। इसलिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, जो हमारा टीचर है, जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे शरीर को हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर कंट्रोल नहीं करने देगा। और यदि मैं और आप आज इस वचन के द्वारा इस शिक्षा को प्राप्त करें कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, आपकी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में अपने शरीर को देना चाहता हूँ, इसे ग्रहण कर लीजिए, तब ये वचन मेरे और आपके जीवन में सार्थक होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने वचन के मार्ग में, वचन के दर्शन से प्रभु हमें सिखा दिया कि पवित्र आत्मा की हमें क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। सारे लार्जर फैमिली ग्रुप के लिए आपकी आशीष चाहते हुए ये बेनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, वे हमारे कसूर का माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से Psalm 23 पढ़ लेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, मेरे जी में जी ले आता है।